सोचिए, युद्ध भूमि सजी हुई है, रथों की गर्जना, शंखों की ध्वनि और हजारों योद्धा मृत्यु को गले लगाने को तैयार खड़े हैं। लेकिन ठीक उसी समय महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन अपना धनुष नीचे रख देता है। क्यों? क्या कारण था कि गांडीव जैसे अजय धनुर्धर ने युद्ध से मुंह मोड़ लिया, और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी? आज मैं आपको यही अद्भुत प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। अर्जुन विषाद और गीता उपदेश। कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं। कौरव और पांडव, रिश्तेदार, मित्र, गुरु, अब एक दूसरे के खून के प्यासे। अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं, सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि किससे मेरा सामना होगा। कृष्ण मुस्कुराते हुए रथ को बीचों बीच ले आते हैं। अर्जुन आगे देखते हैं और अचानक उनके कदम ठिठक जाते हैं। सामने खड़े हैं भीष्म पितामह, जिन्होंने अर्जुन को बचपन से गोद में खिलाया, गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई, अपने ही चाचा, भाई, भांजे, यहाँ तक कि मित्र भी। अर्जुन का गला भर आता है। हे कृष्ण, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं? ये मेरे अपने हैं। राज्य, सुख, वैभव सब व्यर्थ है अगर इसकी कीमत अपनों का वध हो। मेरा गांडीव हाथ से फिसल रहा है, शरीर कांप रहा है, हृदय व्याकुल है। हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं। युद्ध भूमि में ऐसा मौन छा जाता है मानो समय ठहर गया हो। कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पार्थ, ये तुम्हें क्या हो गया? ये दया और मोह वीरों को शोभा नहीं देता, ये कायरता है। उठो, ये तुम्हारा धर्म क्षेत्र है, रणभूमि है, यहाँ दुर्बलता का स्थान नहीं। अर्जुन असमंजस में है। वे कहते हैं, हे केशव, आप मेरे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं। मुझे बताइए, इस स्थिति में मेरा कर्तव्य क्या है? यहीं से भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश आरंभ करते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसे तुम मारना चाहते हो वह वास्तव में शरीर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये न जल से भीगती है न अग्नि से जलती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। तो तुम किसका शोक कर रहे हो? कृष्ण आगे कहते हैं, हे धनंजय, तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारा धर्म है अधर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाना। धर्म युद्ध से श्रेष्ठ और कुछ नहीं। यदि तुम युद्ध से भागोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। और याद रखो, क्षत्रिय की मृत्यु भी स्वर्ग दिलाती है और विजय यश देती है। कृष्ण फिर अर्जुन को गहरे सत्य का बोध कराते हैं। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। फल की चिंता छोड़कर केवल अपना कर्तव्य करो। यही निष्काम कर्म योग है। यही शांति और मुक्ति का मार्ग है। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे ऊंची शिक्षा दी। हे पार्थ, सब धर्मों और संकल्पों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भय मत करो। कृष्ण की वाणी सुनकर अर्जुन का भ्रम टूट गया, मोह का अंधकार मिट गया। उन्होंने सर झुकाकर कहा, हे माधव, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है। आपकी शरण में रहकर मैं युद्ध करूंगा। अर्जुन ने गांडीव धनुष उठाया और यहीं से महाभारत का महान युद्ध आरंभ हुआ। दोस्तों, महाभारत का ये प्रसंग केवल अर्जुन की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन में कभी न कभी मोह, शोक और असमंजस में फंस जाता है। गीता का संदेश हमें सिखाता है, आत्मा अमर है, कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है और फल की चिंता छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करना ही जीवन का सार है। यही कारण है कि हजारों साल बाद भी गीता मानव सभ्यता का मार्गदर्शन कर रही है। तो सोचिए, जब कभी आप भी जीवन में उलझ जाएं, तब क्या आप अर्जुन की तरह मार्गदर्शन खोजेंगे या कृष्ण की वाणी को अपना सहारा बनाएंगे? और भी ऐसी मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।